हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी मोहित आरफ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना एक लाइक तो कर ही देना यार। तो आज मैं बात करूँगी यहाँ पे हमारी प्यारी हल्का की। हल्का टकली। भाई मेरे को आप एक बात बताओ कि आपको सारी सूत्रों से कैसे पता चल जाता है। पहले आपको पता चला कि नेहा का अफेयर है, फिर आपको पता चला नेहा शादी करने वाली है। कोई अंतर्यामी हो, कोई पंडित हो आप हो कौन जो आपको सारी बातें पहले पता चल जाती है। नेहा ने कार खरीदी ये तो आपको नहीं पता चला। अगर आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, आप और आपकी एक बेबे हैं पूनम जी। पहले आप दुश्मन थे, अब आपका प्यार हो गया है, क्योंकि नेहा को हमें सही प्रूफ करना है। क्यों आप उसे इतना देवी बनाने पर तुली हुई हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको नेहा की शादी में जाके दावत खानी है। आपने एक वीडियो में कहा भी है वो मुझे नहीं बुलाएगी, ये तो हमारा सस्पेंस है। मेरे को तो लगता है नेहा शादी के बाद बुलाएगी, सब क्रिएटर्स को पार्टी देगी। क्यों भाई क्यों, आपको कैसे पता चलती है इतनी बातें? साफ कहो, नेहा आपको कंट्रोवर्सी करने के लिए कहती है। और आप जो ये हर बार लिखती हो ना, नेहा का टॉपिक बंद करो, नेहा का टॉपिक बंद करो, तुम ही नहीं होने दे रही नेहा का टॉपिक बंद। नेहा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। सचिन वो तो पागल है, वो तो लप्पू है, उसने अपने आप को प्रूफ कर दिया। लेकिन तुम्हारा क्या, जो आए दिन आके तुम अलग अलग अफवाहें फैलाती रहती हो। अब ये नेहा की शादी का किसने कहा है तुमसे? पहले तो तुम उसका नाम बताओ। जो तुम और तुम्हारी बेबे कह रही हैं कि भाई नेहा शादी करेगी, नेहा शादी करेगी। नेहा शादी करेगी किससे? सचिन से, सुमित से, या कोई तीसरा चौथा मुर्गा उसने पटा लिया है? उसने कह तो रखा ही है कि मेरे पास तो 3600 लड़के हैं, 3600 में से क्या एक एक दिन सबके साथ करेगी शादी? अरे आप इन्फ्लुएंसर हैं, जनता पे अपना प्रभाव डालते हैं, कुछ अच्छा ही सिखा दो। लेकिन नहीं, आप तो बुरा सिखाएंगे, क्योंकि अच्छा सिखाएंगे तो इतने ज़्यादा व्यूज़ को ही मिलेंगे। हमें तो व्यूज़ चाहिए, पैसे चाहिए सबको। दीदी आप जो ये कह रही हैं हमारी टकला दीदी, टकला दीदी, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है। या तो आप उनके घर पे जाती हो, या आपकी उनसे फ़ोन पे बात होती है। आप काम वाली बाई हो, चोरी चोरी छुपके छुपके जाती हो मुंह ढक के। कैसे पता आपको कि वो दोनों शादी करेंगे? एनआरआई से होगी या किससे होगी, किससे नहीं होगी? अरे बदतमीजी की हद होती है भाई, बदतमीजी की हद होती है। क्यों आप इतनी बदतमीजियाँ दिखा रही हो, फिर आप रोती हो कि मेरे को झूठ बोला, मेरे को झूठ बोला, मेरे को झूठ बोला। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने गलत नहीं किया। पहले भी आपकी, नीतू महना की और नेहा की रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। आपको पता था, नेहा ने और नीतू ने ही आपको बताया था। अभी 10 दिन पहले तक तो नेहा गलत थी, अब आपको उसकी शादी की दावत खानी है तो नेहा सडनली अच्छी हो गई है। ऐसा क्या कर दिया नेहा ने तुम्हारे साथ? तुम्हारा भी कोई ऑफ कैमरा सेटलमेंट हो गया क्या? नेहा तो कहती है कैमरे के पीछे के राज। तो आपका और नेहा का कैमरे के पीछे का क्या राज है, ये बताइए। क्योंकि भाई हमारा दिमाग खराब हो गया है, आटा माजी सटकली, समझिए आप। नेहा सचिन और साथ में तुम काहे घुसे रहते हो भैया उसमें, अलका जी? अरे आपके पास बच्चे हैं, इतना सारा कंटेंट है, और किसी पे वीडियो बना लिया कर। मेरी बहन हाथ जोड़ू तेरे आगे, क्यों तू उसके पीछे पड़ रही है? क्यों तूने हमारा दिमाग ख़राब करके रख रखा है? तू बनाएगी, फिर तेरे पीछे 10 रिएक्शन वाले भी बनाएंगे, फिर हमें भी बनानी पड़ेगी। क्यों तू उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे जा रही है अलका? रोज रात को अपनी बेबे के साथ आ जाएगी, मैंने निमूना खाया है, मैंने निमूना बनाया है, अब मैं निमूना खाऊंगी। अरे बस कर बहन, बस कर। तेरे नाम से कोई वीडियो बनाएगा, तेरी फ्रेंड के नाम से कोई वीडियो बनाएगा तो तुम स्ट्राइक करवा दोगे। और तू जो सारा दिन उसका नाम लेके करती रहती है, कल तू सचिन की फोटो डाल के गाना लगा रखा था तूने। ऐसा क्यों करती है या नहीं है बेच खाया?
नेहा ने अपनी इज्जत बेच खाई, सचिन ने भी अपनी इज्जत बेच खाई। तूने कहा मैं यहाँ से बेच देती हूँ। तुझे अंकुश ने सही कहा था कि तू बिन पैंदी का लोटा है। थाली का बैंगन कहते हैं हमारे यहाँ पे। थाली का बैंगन होता है ना, इधर 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 इधर। तू भी ऐसे ही करती है, बिल्कुल करती है तू ऐसे। कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहीं कभी कहीं। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली, फिसल गई नेहा की शादी पर। अब तेरी जबान फिसल गई नेहा की शादी पे। अगर वो नहीं करेगी तो फिर तू आगे रोएगी। और नेहा ने तुझसे कहा है, क्योंकि वो तो कंट्रोवर्सी क्वीन बनना चाहती है अब यूट्यूब की। जैसे हमारी राखी सावंत जी है ना, उन्हें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चाहिए, है वो कुछ नहीं। ऐसे ही नेहा जी, नेहा ने एक इज्जत कमाई थी, नाम कमाया था, उसे लोग देवी मानते थे। और अब वो टकली जी, जो उसकी रही सही इज्जत है वो तो तू रहने दे। क्यों तू उसे और बदनाम कर रही है? पहले इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने में तेरा पूरा हाथ है। सच 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 करके तूने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। अब तू शादी 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 कर रही है और फिर कह रही है तुम लोग शादी तोड़वाना चाहते हो। अरे भाई, कौन शादी तोड़वाना चाहता है? सुमित महल से जब उसकी शादी पक्की हुई तो सब लोग खुश थे या नहीं थे? फिर तू काहे कहे जा रही है? हम क्यों तोड़वाना चाहेंगे जब शुभा खुश होएगी, क्योंकि शुभा उसे घर से भगाना चाहती है, क्योंकि अब तो उसका चैनल भी चल रहा है। जब नहीं चल रहा था तब तक उसने रख लिया। देखो, एक प्रैक्टिकल बात है, इसमें शुभा की या किसी औरत की कोई गलती नहीं है। सास को इंसान रख सकता है, ससुर को इंसान रख सकता है, लेकिन नंद और उसकी बेटी को इंसान नहीं रख सकता। वो चाहे कितना ही दीदी 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 करके नेहा के आगे पीछे डोल लेती थी, वो डोलती इसलिए थी क्योंकि उसे अपना चैनल चलाना था। उसका पति कुछ काम नहीं करता था। और सेकंड थिंग इज दिस, कि नेहा के पास पैसा था, उन पैसों से उन पे घर चलता था, वो ऐश करती थी, उसे वो प्रमोशंस दिलवा रही थी, कपड़े आ रहे थे। अभी भी उसकी लड़की का कितना सामान आया है, जिसे ये लोग कहते हैं अपनी मेहनत का है, मेहनत का है, मेहनत का है। अरे ये मेहनत का है? अपनी इज्जत बेच के तुम ये मेहनत कर रहे हो? अच्छा, नेहा बुटीक पर जाती कितने समय पे है जो तू कहती है कि नेहा अपना काम कर रही है, अपना काम कर रही है, काम कर रही है? अब वो अंकल जी को क्यों लेके आ रही है? उसके पास तो बहुत सारे रिश्तेदार थे। वो तुझसे भी कहने वाली है, अलका जी चिंता मत करो आप, और पूनम जी आप भी चिंता मत करो, वो आपसे भी कहने वाली है निकल, अब तू भी निकल। क्योंकि जिससे उसका मतलब निकलता जा रहा था, वो उसको यही लाइन बोलती जा रही थी। चाहे इसमें जैसिका गुप्ता हो, चाहे इसमें सरिता जी हो, चाहे कोई भी हो। सचिन को भी उसने कहा, सचिन को पहले उसने कहा कि मेरा भाई का चैनल बंद करवाना है मुझे, और फिर उसी नाम पे लड़ाई करी। दिमाग में ये डिप्रेशन ही है उसके। पहले उसकी जो वीडियो होती थी वो आत्म केंद्रित होती थी, सेल्फ पॉइंटेड। मेरी बिंदी, मेरी लिपस्टिक, मेरी चूड़ी, मेरी पायल। और अब अचानक से ताशी याद आ रही है, और अलका तू उसे सपोर्ट कर रही है। भाई अलका, ऐसे मत कर। अगर तुझे पब्लिक से नहीं पिटना तो उसकी इज्जत बची नहीं है, तेरी रहेगी नहीं। समझ गई अलका जी? नमस्ते। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो और कुछ पल्ले पड़ी हो तो सुधर जाओ, अपनी यूट्यूब पे दुर्गति मत करो। बाय एवरीवन।